हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वासु के स्कूल जाने से। सो वासु चला गया है और अब बारी है अंश की। तो जैसा कि वासु के जाने के बाद ना मतलब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहता है कि मैं पहले लंच बना लूँ। तो जब वासु चला जाता है और जो 20 मिनट का टाइम मेरे पास होता है उसमें मैं फिर अंश का लंच बनाती हूँ। सो अंश यहाँ पे रेडी है, बस मुझे इसका लंच बनाना है। तो आज मैंने बनाया है आलू गोभी का भुजिया और पराठा। और मॉर्निंग में इससे ज़्यादा मैं कुछ बना भी नहीं पाती हूँ। हालाँकि कभी-कभी मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, अगर मुझे लगता है कि सब्ज़ी ही बना लेना सही है, नहीं तो ज़्यादा टाइम भुजिया ही सही लगता है। और मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स कि सुबह का टाइम मेरे लिए कितना ज़्यादा मतलब मैं कैसे काम करती हूँ मुझे ही पता है। उठने के बाद सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स का क्लास करती हूँ, उसके बाद वासु के टीचर आ जाती हैं तो वासु चला जाता है पढ़ने और फिर मैं उठती हूँ तो दूध, चाय, घर का झाड़ू वगैरह ये सब करते-करते कैसे टाइम एकदम ख़त्म हो जाता है। इसी के कारण मैं मॉर्निंग में कोई वीडियो शूट नहीं करती हूँ। अभी इधर मैं आपके साथ कोई भी मॉर्निंग रूटीन अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है कि अगर मैं उसमें वीडियो शूट करने लग जाऊँगी ना और अगर लेट हो जाएगा तो फिर हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो करेंगे। इसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो शूट ही नहीं करती हूँ। और इधर मुझे कई सारे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं कि आप अंश को नहीं दिखाती हैं, अपने बड़े बेटे को नहीं दिखाती हैं। सो आज आप इसको देख सकते हैं, इसके पास टाइम नहीं होता है। ये जो 9 बजे स्कूल जाता है तो आता है 3 बजे, खाना खाता है और 20 मिनट या आधे घंटे के लिए रेस्ट करता है, उसके बाद बैठ जाता है पढ़ाई करने। 4 बजे इसके टीचर आ जाते हैं जो कि 5 बजे जाते हैं और 5 बजे मैं चली जाती हूँ डांस क्लास। पौने 5 में ही चली जाती हूँ, मैं आती हूँ। कभी-कभी तो जल्दी आ जाती हूँ, कभी-कभी वासु के साथ वहीं पे रुक जाती हूँ और उसके बाद इसके टीचर्स आते हैं तो फिर ये पढ़ाई करने लग जाता है। तो इसके पास पढ़ने के अलावा ना थोड़ी देर के लिए भी टाइम नहीं मिलता है कि इधर-उधर करेगा। तो ये अपने पढ़ाई में लगा रहता है, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अपने पढ़ाई में लगा रहता है। सो अभी अंश भी चला गया है और इसके बाद मैं आपको अपना पूरा घर दिखा रही थी कि मेरे घर का हालत कैसा होता है जब सब घर से चले जाते हैं। तो मुझे करना है इन सबको ठीक। आप किचन की हालत देख सकते हैं, बाकी सारे रूम की हालत देख सकते हैं, तो वो सारे ठीक करना एंड एक्सरसाइज करना, ये सारे काम करने में ना, पूजा करने में, ये सारे काम करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। इससे कम में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, 2 घंटे पूरे लग जाते हैं। सो अभी सारा घर का काम खत्म करके नहा के मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। कभी-कभी जब आप खुद को बहुत अकेला फ़ील करते हैं तो आपको ना इच्छा होती है कि कोई ऐसा मेरे पास हो जिससे मैं खुल के सारी बातें शेयर कर दूँ, अपने दिल की हर एक बात उसको बता दूँ और वो मुझे थोड़ा भी जज ना करे। लेकिन ऐसा दुनिया में बहुत कम लोग आपकी लाइफ में होते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उनको बिना जज किए उनकी बातें सुनते हैं। अगर आप किसी से भी अपने दिल की बात करते हैं ना तो वो आपको जज ज़रूर करते हैं कि ये किस लिए ऐसे बोल रही है। और इसी के डर से ना फ्रेंड्स हम किसी से अपनी कोई बात नहीं कहते हैं एंड अपने ही अंदर अंदर घुटते रहते हैं। आपको पता ही है कि हम हाउसवाइफ, साथ में घर का सारा काम, जिम्मेदारी एंड हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सिर्फ हम एग्ज़ाम से नहीं लड़ रहे होते हैं, सिर्फ हम एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन से, सिलेबस से नहीं लड़ रहे होते हैं। हम लड़ रहे होते हैं अपने आसपास हो रहे हर वो एक चीज़ से, हर वो एक गतिविधि से जो हमारे आसपास हो रही होती है। लेकिन हमें बुरा इसलिए लगता है कि हमें कोई समझने वाला नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम जिसके इर्द गिर्द रह रहे हैं कम से कम वो हमारी भावनाओं को समझे, लेकिन जब वो भी नहीं समझता है ना तब आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। खैर, ये सिर्फ मेरी बातें नहीं हैं, ये मेरी जैसे सभी उन हाउसवाइफ की बातें हैं जो किसी न किसी अपने कार्य क्षेत्र में लगी हुई हैं, खुद को आगे बढ़ाने पे फोकस कर रही हैं, काम कर रही है। ये उन सभी महिलाओं का कहानी है। सो इससे हमें फाइट करना ही है। सारे काम खत्म करने के बाद ना मैं खाना खाने के लिए बाहर इसलिए बैठी थी, जानती हूँ गेट पे बैठ के नहीं खाना चाहिए, लेकिन धूप के चलते ना फ्रेंड्स मैं यहीं पे बैठ गई थी धूप के इंतज़ार में। हालांकि उस टाइम पे यहाँ पे धूप नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं बैठ गई थी कि थोड़ा सा भी धूप आए तो धूप में ही बैठूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ठंडा में धूप का क्या महत्व है। इतना मन करता है कि धूप से बाहर मतलब धूप में ही बैठी रहूँ, अंदर छाँव में आऊँ ही ना। तो मैं बैठ गई थी, खाना खाने के बाद बाहर ही बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैं आज एक मॉक टेस्ट लगाऊंगी किरण पब्लिकेशन से। सेट नंबर 11 मैंने उस दिन लगाया था और आज मैं लगा रही थी सेट नंबर 12। जब भी मैं आपसे मॉक की बातें करती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप में से पता नहीं लोग पूरे वीडियो ठीक से देखते हैं या नहीं देखते हैं। फिर भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगा रही है। तो मॉक टेस्ट अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो मॉक टेस्ट ऑफलाइन ही लगाना अच्छा रहेगा। तो मैं किरण पब्लिकेशन एंड रुक्मिणी पब्लिकेशन के 2 मेरे मॉक टेस्ट के मेरे पास बुक्स हैं, तो मैं उसी से मॉक लगाती हूँ। आप बताइए क्या क्या पूछा? ABCD मैं बस लिखना चाहती थी, ए लाइन को गोल कर देते हैं ABCD। अच्छा, फिर
फिर ऐसे करके आ रहा था, जैसे यहाँ पे काइट लिखना है, यहाँ पे टी आई, यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे के लिखना है, फिर यहाँ पे आई लिखना है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स। मैथ करने वाला दिया हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद वो वाला दिया हुआ था, हो गया क्या? जो इसके बाद नहीं होता है। हाँ, आफ्टर, बिफोर। हाँ, अच्छा, व्हाट कम्स आफ्टर? हाँ, ये वो दिया हुआ था। अच्छा, तो आप सारा अच्छे से बनाए हैं ना? उसके बाद ए से साउंड हुआ था 5। तो आप लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं ऐसे साउंड वर्ड? क्या पता भूल गया। जा 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 जा, गलत गलत गलत, जल्दी से बताइए क्या क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? रैट लिखे थे। रैट, उसके बाद वैन, वेरी गुड, BAII बॉल, वेरी गुड, BAT बैट, गुड। के बाद BOF BAT बैट हो गया। अच्छा, के बाद होता है, उसके बाद बस ये साउंड वर्ड था? हाँ 5। अच्छा, के बाद होता है, तो आप अच्छे से एग्जाम दिए हैं ना? हाँ, क्या बोल रहे थे? बैट। ठीक है, तो आप अच्छे से एग्जाम दिए हैं ना? वेरी गुड। चलिए अपना शूज खोल के रखिए और लंच बॉक्स किचन में रख के आइए, ठीक है? आज था वासु का थर्ड पीरियोडिक टेस्ट, जिसमें आज इसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था। तो वही आते आते इसने सब कुछ बताया कि इसके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था, जो कि मैंने आपको भी सुनाया कि कैसे कैसे बता रहा था। तो इसको जैसे समझ में आता है फ्रेंड्स, ये अभी 5 इयर्स का भी नहीं है। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कितने साल का है, तो 5 साल का भी नहीं हुआ है। हेल्दी फूड नेम। हेल्दी फूड, वैसे बोलोगे तो गंदा लगेगा। मैंगो, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना। ये तो फ्रूट्स नेम हो गया, फूड नेम, हेल्दी फूड। तो यही तो हेल्दी फूड है। क्यों राइस नहीं है, दाल नहीं है? राइस, दाल, एग, ब्रेड, के बाद मिल्क। वेरी गुड। अनहेल्दी फूड चिप, अच्छे से बोलो, अच्छे से। चिप्स, नूडल, के बाद चिप्स, नूडल, पिज्जा, बर्गर, कैंडी। वेरी गुड। हाई फ्लाइंग बर्ड्स बताओ तो। ईमू, मम्मा, ईमू, ठीक है? एमू हाई फ्लाइंग बर्ड्स है? एमू हाई फ्लाइंग बर्ड्स है या फ्लाइंगलेस बर्ड है? क्या? तो हाई फ्लाइंग बर्ड मम्मा पूछी है ना? बोल गए क्या? स्वान, स्वान, ईगल या गूज वल्चर। वेरी गुड। और फ्लाइंगलेस बर्ड? ईमू, कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच। आजकल ना इसी तरह से मैं वासु के रिवीजन करवाती हूँ, क्योंकि ये जो भी याद करता है ना, ये बहुत तुरंत भूल जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा इसको रिवीजन करवाना पड़ता है। इसको मैंने खाना दे दिया, जब तक ये खा रहा था तब तक मैंने सोचा कि जो बचा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ था, पूरा टेस्ट मैंने नहीं लगाया था, तो जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। साइंस का क्वेश्चन बचा हुआ है। मॉक टेस्ट जो अभी मैं लगा रही हूँ ना, मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पार्ट 2 से स्टार्ट करती हूँ, GK GS के क्वेश्चन से। और क्या होता है कि लास्ट साइंस के क्वेश्चन तक जाते जाते ना फ्रेंड्स, मैं इतना मतलब मूड और मतलब वो हो जाता है ना, थकान सा, कि साइंस का क्वेश्चन ना अच्छे से पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आज क्या हुआ, मैथ्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स बने। 40 में से 31 मार्क्स मेरे मैथ्स में बने, लेकिन साइंस में उतने ही ख़राब हो गए। और ले दे के मेरे टोटल मार्क्स बने फ्रेंड्स 69। कल जो मैंने टेस्ट दिया था, जो कल नहीं दिया था एक्चुअली में, जो 2 दिन पहले दिया था, सेट नंबर 11, तो उसमें मेरे 71 आए थे और आज मेरे 69 आए हैं। और इससे ज़्यादा मेरे टेस्ट में मार्क्स बढ़ते ही नहीं है। जैसे आज ना मैथ्स मेरे बहुत अच्छे जा रहे थे, तो मुझे लगा कि आज मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइंस बहुत ख़राब हो गया, शायद बहुत कम क्वेश्चन सही हुए। और जब ऐसे क्वेश्चन सारे गलत हो जाते हैं ना, तो एकदम मोटिवेशन ना डाउन हो जाता है। जब आपके मॉक में नंबर कम आते हैं ना, तो थोड़ा भी अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन मुझे एक कमेंट्स याद आया, जो किसी ने मेरे वीडियोस पे किए हुए थे 3.0 के रिज़ल्ट आने के बाद, कि आप मॉक लगाते रहिए। मेरे भी मॉक में बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन जो मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स बने हैं। तो उन्हीं का कमेंट याद करके ना मैं थोड़ा सा अच्छा फील की, खुद को समझाया कि कोई बात नहीं तो सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, इतना पढ़ने के बाद ना अगर मॉक में नंबर कम आते हैं तो थोड़ा भी अच्छा फील नहीं होता है। यहाँ पे मैंने वासु को डांस क्लास छोड़ दिया और आज मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ पैदल चल के अपने शॉप पे। मेरा दुकान जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन
लेकिन फिर भी लगभग 3-4 किलोमीटर दूर होंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा-सा तेज़ चल के जाती हूँ, पहुँच जाऊँगी, थोड़ा-सा वॉकिंग भी हो जाएगा, अच्छा खासा चल भी लूँगी और थोड़ा-सा हस्बैंड को सरप्राइज़ भी दे दूँगी। तो उनको मैंने बताया नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची ना तो मेरे हस्बैंड वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैं यहाँ आ गई हूँ, आप कहाँ चले गए? तो फिर उनको वापस आना पड़ा। तो इतना मैं थक गई थी ना कि मुझे थोड़ा भी चलने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए दुकान पे रुक गई और उसके बाद फिर यहाँ से निकली। आप लोग पूछते रहते हैं कि दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो मेरे हस्बैंड का कंप्यूटर पार्ट्स का अपना दुकान है एंड मेरे हस्बैंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का काम करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों, कंप्यूटर प्रिंटर दोनों को देखते हैं एंड आपको कंप्यूटर इंस्टॉल करके भी मिल जाता है हमारे शॉप पे। और हमारा जो दुकान है वो मुजफ्फरपुर के 0 माइल में ओम बिल्डिंग के सामने पड़ता है। तो अगर कोई मुजफ्फरपुर के हों और उन्हें कंप्यूटर लेना हो तो आप ईजिली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड से मिल सकते हैं। मेरे दुकान का नाम है टेक सॉल्यूशन। आपको बहुत ईजिली, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में कंप्यूटर प्रोवाइड हो जाएगा, कंप्यूटर एंड प्रिंटर प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी मॉल में। मुझे लेना था एक वाटर बॉटल अंश के लिए और एक छोटी सी कढ़ाई मैंने ली, जो कि मुझे काफ़ी दिनों से लेना था लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी, तो आज मैंने ले लिया। और उसके बाद मैं घर वापस आ गई और घर आके मैं बना रही हूँ शाम के नाश्ते में ये ब्रेड पकौड़ा। वैसे ब्रेड पकौड़े में आलू भरा जाता है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी भर नहीं रही हूँ, बस इसको सीधे बेसन में बेसन लगा के इसको मैं छान लूँगी, बस ऐसे ही करके। और सॉस के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो अभी शाम के नाश्ते में मैं ही बनाऊंगी और उसके बाद मैं कॉफ़ी बनाऊंगी और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं बनाऊंगी रात का डिनर। तो ये सब करते करते ना रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, जो कि मैं डेली आपको बताती हूँ। सो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।